प्रिंस परमहंस परमहंस महात्माओं की एक स्थिति सर्वोच्च स्थिति होती है साधना की। उस स्थिति प्राप्त महापुरुष को परमहंस कहा गया है। और ये लोग जहाँ रहते हैं उसको आश्रम कहा जाता है। और ये जगह कौन सी है? धारा गिरती है कुंड में, इसलिए इस जगह का नाम धार कुंडी। जब स्वामी जी आए थे तो वहाँ एक गुफा थी, आप उधर देखेंगे गुफा है, वहीं से ये जल स्रोत निकलता है। उस गुफा में शेर रहता था, शेर की गुफा थी। फिर जब स्वामी जी रहने लगे तो शेर का आना जाना बंद हुआ, शेर बाहर रहता था, स्वामी जी अंदर। प्रकृति की शांति और एकांत से भरे घने वन शुरू से ही तपस्वी संत और सिद्ध महात्माओं की पहली पसंद रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के ऐसे ही वातावरण में मनुष्य को अपनी आत्मा और ईश्वर से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। प्रकृति की शांति और एकांत से भरा ऐसा ही एक स्थान है विंध्य के घने वनों में स्थित धारकुंडी आश्रम, जो कि युगों युगों से कई महान तपस्वी संतों की तपोस्थली रहा है। और साथ ही कहते हैं कि रामायण और महाभारत में भी इस स्थान से जुड़ी कथाओं का विशेष उल्लेख मिलता है। प्रकृति की गोद में बसे इस रमणीय स्थल धारकुंडी आश्रम से जुड़े इतिहास के ऐतिहासिक महत्व के बारे में देखेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में, जहां हम आज आपको लेकर चलने वाले हैं मध्य प्रदेश के विंध्य वनों में स्थित धारकुंडी आश्रम की यात्रा पर। प्रकृति की गोद में बसा यह धारकुंडी आश्रम ज्ञान, साधना और धार्मिक आस्था के लिए तो प्रसिद्ध है ही, और साथ ही धारकुंडी के इस आश्रम से रामायण और महाभारत काल की कई प्राचीन कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। तो मित्रों, आइए आपको लेकर चलते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर धारकुंडी आश्रम की ओर। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो मित्रों, धारकुंडी आश्रम चित्रकूट धाम से 50 किलोमीटर की दूरी पर और मध्य प्रदेश के सतना जिले से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हम यहाँ सतना से होते हुए धारकुंडी आश्रम जा रहे हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ आप अपने वाहन से जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यह स्थान घने जंगलों में स्थित है और बुनियादी सुविधाओं का यहाँ बड़ा अभाव है। तो मित्रों, आखिरकार एक छोटे से सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं धारकुंडी के आश्रम पर। आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर की ओर और साथ ही जानेंगे इस मंदिर से जुड़े रहस्य और कई आध्यात्मिक तथ्य। तो आइए फिर आपको अंदर लेकर चलते हैं। कहते हैं कि त्रेता युग और द्वापर युग में यह स्थान एक घना जंगल हुआ करता था। यहाँ न कोई बड़ी रियासत थी और ना ही कोई बड़ी आबादी वाला गांव या नगर था, जिस वजह से यह स्थान प्राचीन काल से ही तपस्वी संतों और सिद्ध महात्माओं के लिए साधना स्थली रहा है। इसी वजह से रामायण से लेकर महाभारत काल के दौरान जब भी आप वनवास की बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं विंध्य के इन वनों में कोई ना कोई घटनाक्रम या कहानी जरूर सुनने को मिलेगी। तो मित्रों, अभी हम धारकुंडी के प्रमुख दर्शनीय स्थल पर से हमारी मुलाकात हुई महाराज जी से। महाराज जी, इस स्थान के इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए, जो भी यहाँ का रहस्य हो उसके बारे में बताइए। इस जगह का नाम है श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी जी। प्रिंस परमहंस महात्माओं की एक स्थिति सर्वोच्च स्थिति होती है साधना की। उस स्थिति प्राप्त महापुरुष को परमहंस कहा गया है। और ये लोग जहाँ रहते हैं उसको आश्रम कहा जाता है। और ये जगह कौन सी है? धारा गिरती है कुंड में, इसलिए इस जगह का नाम धारकुंडी। इनकी आभा, इनकी महिमा इस जगह की स्वामी जी के कारण 22 नवंबर 1956 को स्वामी जी का आगमन हुआ। जब स्वामी जी आए थे तो वहाँ एक गुफा थी, आप उधर देखेंगे गुफा है, वहीं से ये जल स्रोत निकलता है।
उस गुफा में शेर रहता था, शेर की गुफा थी। फिर जब स्वामी जी रहने लगे तो शेर का आना जाना बंद हुआ, शेर बाहर रहता था, स्वामी जी अंदर। फिर धीरे 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 लोगों को पता चला कि कोई महात्मा रहते हैं। तो अकेले तो कोई आ नहीं सकता था, इसमें बिहार जंगल हिंसक जानवरों से भरा हुआ था। 8-8, 10-10 लोग मिल करके आया करते। फिर देखे कि हाँ यहाँ कोई महात्मा है, लोगों की श्रद्धा बनी। फिर धीरे धीरे आना जाना चालू हुआ। फिर इतना बड़ा ये सब आश्रम बन गया। इसके पहले स्वामी जी जो गुरु महाराज जी हैं, उनका नाम स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज परमहंस है। इसके पहले वो जानकी कुंड में थे। जानकी कुंड में रणछोड़दास जी महाराज एक अच्छे महात्मा थे, उनके सानिध्य में रहते हैं। तो हनुमान जी स्वप्न में कहते हैं कि तुम 5 करोड़ राम नाम मंत्र का जाप करो। स्वामी जी 1000 गुरिये का माला लेकर के रोज 18 से 20 घंटे बैठ के 1.25 लाख का जाप करें। कुछ दिनों के बाद फिर हनुमान जी स्वप्न में कहते हैं कि तुम अंतरिया आश्रम जाओ, वहां एक ब्रह्म ऋषि परमहंस महाराज जो स्वामी जी के गुरु महाराज जी। फिर स्वामी जी वहाँ लगभग 11 साल रहे। जब साधना की अच्छी स्थिति बन गई तब फिर गुरु भगवान यहाँ के लिए आते। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि धारकुंडी का यह स्थान प्रजापति दक्ष की भी तपोभूमि रही है। साथ ही इस स्थान के लिए यह भी माना जाता है कि भगवान राम अपने वनवास काल के दौरान यहाँ कुछ समय के लिए आए थे। धारकुंडी आश्रम के वर्तमान स्वरूप की अगर बात करें तो इस स्थान का निर्माण स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी के द्वारा करवाया गया था। तो मित्रों, धारकुंडी आश्रम के बाद अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अगमर्षण कुंड की ओर। कहते हैं कि धारकुंडी आश्रम शुरू से ही महात्मा वेद संज्ञक ऋषि की तपोस्थली मानी जाती रही है और ऐसी मान्यता है कि धारकुंडी आश्रम से आधा किलोमीटर की दूरी पर अगमर्षण कुंड है, जहाँ पांडव अपने वनवास काल के दौरान भटकते हुए प्यासी अवस्था में पानी पीने के लिए यहाँ आए थे। और जब वो यहाँ जल लेने के लिए आए तो उनका सामना शापित यक्ष अजगर से हुआ। और जब चारों पांडवों ने जब उसकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया तो वह मृत अवस्था में पहुंच गए। इसके बाद कहते हैं कि युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद इसी कुंड पर हुआ था, जिसके बाद उनके चारों भाई फिर से जीवित हुए थे। इसी से जुड़ी एक कहानी और आती। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था तो पांडवों को गोत्रवध का पाप लगा। युधिष्ठिर का चित्त अशांत रहता था। उन्होंने अपने विद्वानों से पूछा, गुरुजनों से पूछा कि आखिर मेरा चित्त अशांत क्यों, मैंने तो बड़ा युद्ध किया है। उन्होंने कहा कि गोत्रवध का पाप लगा है आपको, आपने अपने गोत्र वालों को मारेंगे, इसलिए चित्त अशांत। तो कहा है इससे मुक्त होने का उपाय। उन्होंने कहा कि सप्तमी तिथि हो, दिन रविवार हो, अगमर्षण कुंड में स्नान करें तो इस पाप से मुक्त हो जाए। विंध्यगिरी में यही एक केवल तीर्थ स्थान है पुराना। तो फिर वो लोग यहाँ 12 साल पड़े रहे। ऐसा कोई तिथि और दिन जिसमें सप्तमी तिथि हो और दिन रविवार हो, ऐसा कोई संयोग नहीं। फिर वह उत्तराखंड की यात्रा में चले गए और यहाँ श्राद्ध दे के जाते हैं कि साल में 2 बार निश्चित करो। तो आज भी साल में 2 बार पड़ती है और जिस रविवार में सप्तमी तिथि रहेगी यहाँ लाखों की भीड़ होती है स्नान के लिए, बहुत भीड़। ऐसा यहाँ कम है जी, मतलब यहाँ के स्नान का बड़ा ही महत्व, बड़ा ही धार्मिक दृष्टि में। धारकुंडी आश्रम सिर्फ एक साधना स्थल ही नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए प्रकृति के साथ जुड़ने का एक अनूठा अवसर है, जहाँ चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ियाँ, कल-कल बहते झरने और शुद्ध वातावरण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि प्राचीन स्थल धारकुंडी की यात्रा करके आपको एक काफ़ी अद्भुत अनुभव मिला होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।